अब एग्जामिनेशन में जाके बैठ गया, बच्चा को सेट करने की तरफ देख रहा है, बस दोनों एक दूसरे को देख रहा है कि यार तुम क्या हमको देख रहे हो, हम भी तुमसे पूछ रहे हैं। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे दोनों साथ में फेल करेंगे जैसे। बस इसका टॉपिक होगा टेंजेंट टू द सर्कल। जो आप सर्कल पे टेंजेंट बनाते तो उसका मतलब क्या है और उसके बारे में भी हम लोग को जानना है ना। तो सर्कल पे टेंजेंट को कैसे हम लोग समझेंगे या कैसे पहचानेंगे, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल का डिफिनीशन आप ऑलरेडी सब आदमी पढ़े हुए हैं। शुरुआती दौर में मोटा मोटी तौर से क्या बताया जाता है आपको, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो पहिया है वो क्या है, सर्कल है। नहीं, आप अगर मान लीजिए कोई घड़ी पहने जिसका डायल आप जैसे पहना है लड़का, गोल इसका डायल है, तो वो आपका सर्कल हो गया। क्लासरूम वगैरह में भी या घर में भी इस टाइप का अगर वॉच लगा हुआ है तो ये सर्कल है ना। तो ये सर्कल आपको पहले बताया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे कि देखो इस टाइप का फिगर सर्कल कहलाएगा। और हम लोग के पढ़ने का टेक्निक भी वही है। जैसे हम लोग, कोई भी बच्चा जैसे मान लीजिए जब जन्म लेता है तो वो चीज़ों को देख के और सुन के ही ऑब्जर्व करता है। फिर उसको क्या होता है, वहाँ का जो उसके सराउंडिंग के लोग होते हैं वो बताते हैं कि इसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जो सराउंडिंग में पले बढ़े वहाँ हिंदी या मान लीजिए इंग्लिश का हिसाब किताब है, तो हम लोग उस भाषा को समझ रहे हैं। अब मान लीजिए आपका जन्म नेपाल में हुआ रहता है तो क्या होता है, आप नेपाली समझते नहीं। आपका जन्म मान लीजिए फ्रांस में हुआ रहता था, फ्रेंच समझते। रसिया में हुआ रहता था, आप रसियन समझते, क्योंकि वहाँ पे क्या, वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ उसी प्रकार का भाषा जो है इस्तेमाल होता है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का लोग आपको बताता है कि इसका मतलब क्या है। तो वैसे ही सपोज करिए कि आप मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल आप हम लोग हिंदी या इंग्लिश भाषी क्षेत्र में है तो इंग्लिश में सर्कल उसको बोला गया, हिंदी में वृत्त करके लिखा जाता है, वृत्त है ना। तो अब सर्कल का ये तो आप देख के समझ गए कि सर्कल है। मैथमेटिकली उसको बोला था भाई डिफाइन करो, मैथमेटिकली परिभाषित करो कि सर्कल क्या है। नहीं, तो मैथमेटिकली अगर आपको परिभाषित करना है तो उसका मतलब होता है, उसको जनरली देखिए हम बहुत साधारण तरीके से हम बता रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम आपको कहें कि आप सभी आदमी हमसे 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाइए, सारे लोग हमसे 2 मीटर की दूरी पे आप खड़े हो जाइए। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 मीटर का कोई धागा या रस्सी आप लोग ले लीजिए और उसको आप हमको एक पकड़ा दीजिए, एक आप पकड़ लीजिए और मेरे चारों तरफ घूम जाइए, यही ना करिएगा। अब मेरे चारों तरफ घूम के जो आप लोग खड़ा होइएगा तो वो आप लोग एक जो बाउंड्री बनाइएगा, पूरा ऐसे गोल बाउंड्री बनेगा, वही बाउंड्री क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। तब मान लो हम अपनी जगह पे फिक्स है, हम अपने जगह से 2 मीटर का दूरी तुमको बता दिए, तो हम जहाँ फिक्स है वो मेरा सेंटर हो गया, वो सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। और ये जो 2 मीटर हम दूरी बताए वो रेडियस आपका हो गया। और 2 मीटर की दूरी पर आप लोग मेरे चारों तरफ जो खड़ा हो रहे हैं, जो रास्ता बना रहे हैं, पाथ बना रहे हैं, वो पाथ आपका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या सिंपली आप उसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल में आप जो सभी आदमी जो आप खड़े हैं उस सर्कमफेरेंस पे, तो आप सभी आदमी जो खड़े हैं, आप सभी आदमी को अगर हम एक पॉइंट मान लें, हर आदमी को एक पॉइंट मान लें, एक डॉट मान लें, तो सोचिए बहुत सारे डॉट का कलेक्शन है। आप जानते हैं कोई कर्व लाइन आप ड्रॉ करिए या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, है ना, या लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, वो क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। तो आप सर्कल का एक पाथ अगर आप मान लीजिए कर्व ड्रॉ किए हैं तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। क्लियर बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सर्कल को अगर आप मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट्स, है कि नहीं। किसी दिए गए फिक्स पॉइंट से, मतलब हम फिक्स्ड हैं और हमने कहा आप लोगों को 2 मीटर की दूरी पे खड़ा होना, तो हम फिक्स्ड हैं और हमसे 2 मीटर की दूरी पर आप लोगों का जो कलेक्शन है पॉइंट्स का, वो जो रास्ता बना है, वो जो कलेक्शन रास्ता बनाया है, जो पाथ बनाया है, वही पाथ आपका सर्कल है। बात समझ गए। तो सर्कल जनरली आप कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बोर्ड पे सिंपली हम ड्रॉ कर देते हैं। मान लो सपोज करिए सेंटर है, यहाँ से एक सर्कल हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा पूरा ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा प्लेन की तरह ट्रीट करो। प्लेन आप लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं, कोई भी फ्लैट सरफेस है तो वो आपका प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो ये प्लेन की तरह आप ट्रीट करो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आपको बोल रहे हैं कि आप सभी आदमी आइए और इस बोर्ड के ऊपर ना बहुत सारा लाइन आप ड्रॉ करिए, बहुत सारा लाइन आप ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज को देखो, हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए, एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन इस ढंग से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आप आ जाओ कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इधर बाहर निकल के ड्रॉ कर,
तो बहुत सारा लाइन मैंने आपको बोर्ड पे ड्रॉ कर दी। तो आप ये सर्कल और लाइन के ऊपर सिंपली आप लोग को फोकस करना है। तो सर्कल और लाइन के ऊपर जब आप लोग फोकस करोगे तो आप देखोगे क्या कि ये बहुत सारा लाइन ऐसा है जिसको सर्कल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। वो लाइन बिल्कुल अलग है और सर्कल बिल्कुल अलग है, उसको कोई इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा आपका। जैसे देखो ये वाला लाइन ये कहीं और है, सर्कल कहीं और है, ये वाला लाइन ये लाइन कहीं और है, सर्कल कहीं और है। हाँ, बट ये जब लाइन आया है तो ये सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काटता हुआ गुजरा है। ये जो आपको आया है वो क्या हुआ, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काटता हुआ गुजरा है। फिर आप जाओ, फिर ये देखो ये भी लाइन क्या हो रहा है, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काटता हुआ गुजर रहा है कि नहीं। फिर ये लाइन बिल्कुल से अलग हो गया। लेकिन इन सभी लाइन्स को छोड़ दो, एक लाइन है जो कुछ यूनिक काम कर रहा है। ये देखो क्या कर रहा है, ये वाला जो लाइन है ये सर्कल को बिल्कुल छू के नहीं गुजर रहा है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये जो लाइन है वो ऐसा नहीं कि आपको क्या हो गया कि भाई ये सर्कल को बिल्कुल बिना छुए भाग गया, ऐसा भी नहीं हो रहा है। और सर्कल को दो अलग पॉइंट पे काट रहा है, जैसे ये काट रहा है ये काट रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये लाइन क्या कर रहा है, ये सर्कल को बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जा रहा है कि नहीं। तो आपको ना इस पे फोकस करना है। मान लो ये पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये लाइन है, सपोज करो ये बी लाइन हम इसको अगर नाम दे देते हैं, तो जो आपका ए बी लाइन है वो पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, सर्कल को ऐसा आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल एक पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जा रहा है। टच करता हुआ निकल जाना मतलब बिल्कुल एक पॉइंट पे आके सिंपली ऐसे छूता हुआ निकल जा रहा है। जैसे आप सुनते होइएगा, जैसे डायलॉग होता है, गोली हमको छू के निकल गई। तो गोली तो ऐसा नहीं कि आया आपको छू के प्यार से निकल गया, ऐसा तो हुआ नहीं। क्या हुआ होगा, मैंने गोली चला, वो आपको निशाना लगाया, बट निशाना उसका कुछ मिसमैच हो गया। तो नहीं बताइए एकदम छू के निकल गया ऐसे यार, चाहे ऐसे छू के निकल गया, मतलब थोड़ा भी अगर इधर होता तो फिर दो पॉइंट पे निकल जाता, समझ रहे ना। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर भी ये जो आपको जो चला है लाइन, तो ये ना ये दो पॉइंट पे काट के निकल गया, मतलब समझ रहे हैं, ये छुआ नहीं, बिल्कुल ये अंदर आ गया। और लेकिन ये वाला है बिल्कुल छू के निकल गया, मतलब ये लाइन और सर्कल दोनों बिल्कुल एक पॉइंट पे ही जाके मीट कर रहे हैं, समझ गए। ये लाइन और ये जो सर्कल है दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल एक पॉइंट पे मिल रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है या एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जा रहा है, आप जैसे भाषा में बोलिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लाइन ए बी होगा, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल गया है, इस ए बी लाइन को अब आज से आप लोग बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलना है, ये टेंजेंट टू द सर्कल है, ये आपका ए बी लाइन अब कहलाएगा टेंजेंट। टेंजेंट वही लाइन बनेगा जो सर्कल को बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास कर जाएगा। बाकी आप देख लो, बाकी कोई भी लाइन इसमें टेंजेंट का प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। या तो वो लाइन सर्कल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, या वो लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काट दिया है। तो दो अलग अलग पॉइंट पे काटने पे वो टेंजेंट नहीं कहलाता है, समझ गए। तो जो एकदम सिंपली एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास कर जाएगा वही लाइन आपका टेंजेंट टू द सर्कल कहलाएगा। और ये जो ए बी टेंजेंट है और ये जो सर्कल है, दोनों जहाँ एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, है ना, वो कहाँ पे आए हैं, पी पॉइंट पे संपर्क में आए हैं। तो ये पॉइंट पी आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो पी पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे सर्कल आके एक दूसरे को और लाइन दोनों एक दूसरे को टच किया है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब दोनों जहाँ पे संपर्क में आए। नहीं होता जैसे आप किसी दोस्त को फोन करते हैं, भाई दोस्त फलाने चौक पे आ जाओ, नहीं समझे, तो फलाने चौक पे गया, तो वहाँ आप लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, कहाँ पर संपर्क में आ पाए, तो उसी फलाने चिलाने चौक पे आ पाए। बात समझ गए। तो इस तरीके से सर्कल और टेंजेंट दोनों जहाँ पे एक दूसरे के संपर्क में आएगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा है। क्लियर है इतना बात। तो ये आपका टेंजेंट वही लाइन बनेगा जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास कर जाएगा। एक से अधिक पॉइंट पे जैसे अगर वो काटा तो वो टेंजेंट नहीं रहा है, या बिल्कुल अलग से निकल गया तो उसको भी उससे मतलब नहीं रहा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब टेंजेंट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। अब ना आप लोग अब जरा फोकस करो, टेंजेंट वाला बात सबको क्लियर हो गया कि टेंजेंट क्या है, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम आपको अगला टास्क देने वाले हैं। मान लीजिए आप सभी आदमी इस क्लासरूम में है, ठीक है, और सामने वो ना बाईपास है, NH है आपका नेशनल हाईवे। तो हम कहें आपको इस क्लासरूम से उस बाईपास पर ना सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता में जाना है। शॉर्टेस्ट का मतलब एकदम जल्दी से क्विक, कम दूरी तय करके, है ना।
तो आप लोग का दिमाग क्या करता है? मान लीजिए हम लोग के पास तो व्यवस्था है नहीं कि खिड़की से उड़ जाएंगे अभी, मान लीजिए। अब सपोज करिए कि आपके पास व्यवस्था रहे कि आप सुपरमैन की तरह भाई यहाँ से फ्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए। नहीं आप सुपरमैन है, नहीं, लड़की सब भी वैसे ही कुछ एज्यूम कर लेगी, लड़कियों सबका तो कुछ रहता है ना, कोई सुपरमैन टाइप का, सुपर वीमेन। तो क्या रहता है? कुछ बता रहे क्या है? कुछ रहता है? हाँ मैंने कुछ आता है ऐसा टाइप का किरदार वगैरह आता है ना जी। जैसे एक पिक्चर आया था उसमें ऋतिक रोशन बना था वो सुपरमैन, कंगना रनावत उसमें की चुड़ैल बनी थी, नहीं? तो वो पूरा सिनेमा हम देखे नहीं है, लेकिन उसमें उस टाइप पे कुछ कर रही है ना जी। उसको फिर उसको चाह रही कि भाई इसको खलास करना है, लेकिन बच गया है, हीरो है तो बच ही जाता है ना। तो आप जरा सोचिए, मान लीजिए यहाँ से उस बाईपास पर ना आपके अंदर सारा कैपेसिटी है, आप फ्लाई भी कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी सोचे कि यार शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, सोचे सीधे खिड़की से दम मारेगा, सीधे डायरेक्ट कहाँ, बाईपास पे, सीधे एकदम स्ट्रेट। और मैथमेटिक्स के भाषा में देखिए उसको हम लोग कैसे समझाएंगे। हम लोग एक पॉइंट है, आप मैथ में हमेशा अपने आप को एक पॉइंट एज्यूम कर लो, ठीक है भाई? आप पॉइंट एज्यूम कर लो और वो बाईपास क्या, एक लाइन है, ठीक है? तो एक पॉइंट से एक लाइन पे जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या होता है, ये पहले भी आपको पढ़ाया गया होगा, परपेंडिकुलर होता है। सीधा बात है, आप एक पॉइंट से किसी लाइन पे या लाइन सेगमेंट पे जाने के लिए द शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट इज योर परपेंडिकुलर, सबको पता है, ठीक है? तो चलो अब हमने इस पे काम करेंगे। ये हमारा सर्कल के यहाँ सेंटर है, और सेंटर और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमने इसको पहले मिला देते हैं, ठीक है? सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला दिया, ध्यान से सुनना, पीछे लो चलो। अब ये मिला दिया तो मैंने क्या कहा कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जाने का ये सबसे छोटा रास्ता है, मैंने ये कह दिया है ना। बट क्या है भाई, मैथमेटिक्स में हर चीज पे आता है प्रूफ करो, बिना प्रूफ के हम नहीं मानेंगे। बात समझ गया भाई? साबित करो। ज्यादा मैथ पढ़ा हुआ आदमी होगा सब बात में कहेगा साबित करो, समझ कि नहीं? कुछ भी आप बोलिएगा साबित करो। तो यहाँ पे आगे भाई कि इसको साबित करो कि ओपी ही सबसे छोटा रास्ता है किस पे, टेंजेंट पे जाने के लिए। और जब ये सबसे छोटा रास्ता होता है, नेचुरल है, परपेंडिकुलर होगा, जो आपके दिमाग में चल रहा है पहले से। तो चलो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि चलो ओपी ये सबसे छोटा रास्ता नहीं है, हम पी छोड़ के कहीं क्यू पे चले जाते हैं, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि यार ओ क्यू मेरा सबसे छोटा रास्ता है, ये जूम कर लो आप। तो जब ऐसे जब चलोगे तो देखो ये कहीं पे आके एक सर्कल को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बोलो कहीं काट रहा है। तो चलो इसको हम कुछ मान लेते हैं, लाइक एस मान लेते हैं, सपोज करो। अब आपको ये आर कहाँ गया, आर नहीं भाई दिखाई दे रहा है, आर को हम छोड़ दिए, मान आर फॉर रेडियस होता है इसीलिए जानबूझ के छोड़ दी। अब हम क्या कहें, हमने बोला, हम पहले कह रहे थे कि भाई ओपी हमारा शॉर्टेस्ट है ना, बट आपने क्या प्रूफ करता है, ऐसा हमने जबरदस्ती मान लिया, ये प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन मैथमेटिक्स में आता है। हमने जबरदस्ती मान लिया कि मेरा क्या है, ओ क्यू शॉर्टेस्ट है, ठीक है, ओ क्यू। अब चले आओ, ओ क्यू को हम लोग लिखते हैं, ओ क्यू बराबर, देखो तो ओ क्यू क्या क्या में बटा हुआ है, ओ एस प्लस एस क्यू। क्लियर हो रहा है? अब सभी आदमी बताइए कि ओ से एस तक का दूरी और ओ से पी तक का दूरी में बड़ा कौन दिख रहा है आपको? दोनों बराबर है। क्यों बराबर हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो भाई सर्कल का रेडियाई जो होता है वापस में बराबर होता है, रेडियाई प्लुरल हो गया है ना। तो आपके मन में आएगा कि सर ये जो OS है, चूंकि OS तो हमारा किसके बराबर है, OP के बराबर है, तो हम चाहेंगे तो इस OS को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे OP प्लस SQ, और ये क्या है भाई, तो OQ। हाँ ध्यान से देखो, OQ हमारा ऐसे मिल गया है ना, तो OQ ऐसे मिल गया। तो अब जरा सोचो OQ क्या है, ध्यान से सुनो, OQ क्या है, लेंथ है। OQ क्या है, O से Q लेंथ है, O से S लेंथ है, S से Q लेंथ है। तो भाई लेंथ जब भी होता है वो सब पॉजिटिव चलता है, बात समझ गए? आपको लेंथ कभी भी निगेटिव आपको नहीं मिलेगा। सिंपल है, जैसे मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मेरी हाइट -5 फीट 7 इंच है ना, मैंने -5 फीट 7 इंच, मैंने हम मूली के टाइप के आदमी हैं, ऊपर नहीं दिखाई देते, हम नीचे ही गड़े हुए हैं, नहीं होता है सलजम मलजम टाइप के हम आदमी है। गाजर उजर होता है तो उसको देखिएगा भाई तो ऊपर नहीं दिखाई देगा, वो जमीन के अंदर उगते जाता है। तो उस टाइप का निगेटिव वाला तो कोई नहीं बोलता है, कभी आप इस तरह की बात नहीं बोलते। कभी आप नहीं बोलते कि -6 किलोमीटर मेरा घर है, यहाँ से मेरे फुआ का घर -8 किलोमीटर है,
इस टाइप का बात जनरली लेंथ में हम लोग नहीं करते हैं। तो ये लेंथ सारा क्या है, पॉजिटिव है। अब बहुत साधारण तरीके से तुम सोचो कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस एस क्यू। अब देखो मान लो ओ क्यू है 7 और ये ओ पी है 5 और एस क्यू है 2 मान लो, तो 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 मैंने 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 2। तो 7 आपका 5 प्लस 2 मिलके है, मतलब इसको कुछ ऐसा समझिए कि आप एक पार्क में चले गए, उसमें एक सीसो रहता है, देखें कभी, जैसे रहेगा पार्क में एक ऐसे इस पे रहता है, ऐसे समझे, इधर कुछ आदमी बैठ जाता है तो ऐसे हो जाता है, फिर इधर बैठे तो बैलेंस हो जाता है ना, ऐसे ऐसे झूलते रहता है, रहता कि नहीं रहता, देखे पार्क वगैरह में तो लगा रहता है, जैसे इधर बैठ जाइए तो ऐसे हमारे इधर कोई मैंने पूरा भारी भरकम कोई बच्चा बैठ गया इधर, इधर हल्का बैठ गया, नहीं समझे, जैसे कोई बच्चा कहे कि भाई हमको मून पे जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट चंद्रयान के बिना हमको जाना है, तो ठीक है बैठो तुम, तो हल्का जैसे दुबला पतला टाइप का कोई क्लास में बच्चा, जैसे मान लो यही बच्चा आ गया और बेचारा कहा है कि हमको चंद्रयान पे जाना है, सॉरी चंद्रमा पे जाना है। अब इसको हम एक साइड में बैठा दिए, अगर जो छुपा हुआ लड़का है वो बगल में, हाँ रेड टी शर्ट वाला, हाँ छुपा हुआ आज दिखाई नहीं दे रहा है ना जी। अब इसको हम बोले कि तुम एक साइड में जोर से जंप मार के बैठो ऐसे, अब जैसे ही कूद के बैठे वही प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, समझ प्रोजेक्टाइल होकर सीधे अपने फुआ के घर चला जाएगा, समझ गए बात को। तो अब देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ भाई देखो हेल्दी बच्चा है, कोई मोटा नहीं है, हेल्दी है, उसको आप लोग मोटा मत कहिए, हेल्दी बच्चा, खाना पीने वाला बच्चा है, यहाँ भाई संपन्न खाने पीने वाला बच्चा है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा बात है, नहीं वेरी गुड, अच्छा बच्चा है, देखो बुरा नहीं मानता इसीलिए हमने उसके ऊपर एग्जाम्पल बता दिया ना, मेरा काम समझा देना आपको, ठीक है। तो तुम लोग सोचो कि मान लो कहीं ऐसा हो कि एक साइड में आप बैठे हुए हैं और आपको बैलेंस करने के लिए उधर 2 आदमी को बैठाया गया, तब बैलेंस हो रहा है। तो सोचिए अगर इंडिविजुअली किसी से कंपैरिजन करिएगा तो आपका तो हमेशा बड़ा ही ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ सोचो 7 5 प्लस 2 मिलके है, तो 7 5 से भी बड़ा है, 7 2 से भी बड़ा है, किसी से कंपैरिजन कर लो। तो वैसे ही सोचो कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस एस क्यू, तो मान लो ओ क्यू को हम ओ पी से कंपैरिजन करवाएं, तो क्या लिखोगे तुम लोग, ओ क्यू हमेशा बड़ा होगा किससे जी, ओ पी से, देखो तो आ गया। अब ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से, तो सोचो हम लोग जबरदस्ती ना माने थे कि ओ क्यू छोटा है, मेरा बात समझिए, हम लोग तो शुरू में कह ही रहे थे कि ओ पी सबसे छोटा रास्ता है, सेंटर से टेंजेंट पे जाने के लिए, सेंटर से टेंजेंट पे जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या है, ओपी है। मैंने क्या सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो, ये शॉर्टेस्ट है, बट आपको हम नहीं मानेंगे, तो नहीं माने तो आपके लिए एक अलग व्यवस्था किया गया ओ क्यू। अब ये ओ क्यू को हम दिखा दें, भाई ये तुम ओ क्यू को भले छोटा मान रहे हो लेकिन ये ओपी से बड़ा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ये ओपी सबसे छोटा रास्ता हो गया। और ओपी सबसे छोटा रास्ता हो गया, इसका मतलब नेचुरली ओपी जो है पॉइंट ओ से लाइन ए बी पे, ये सबसे छोटा रास्ता कब बनेगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये पहला रिजल्ट आपको याद रखना है कि भाई टेंजेंट टू द सर्कल, जैसे आप सर्कल में पर कोई टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाओगे, ये जो रेडियस आपका बनेगा, ये रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। पहला बात याद रहेगा सबको, क्लियर है ना। तो ये मेथड बोलता है प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मैथ में ये यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जबरदस्ती मान लेते हैं कि हाँ यहीं से, जैसे सपोज करिए बहुत साधारण तरीके से हम बता रहे हैं, मान लीजिए हम क्लासरूम बोले कि यार तुम लोग का 10th का बोर्ड एग्जाम है, मन लगा के पढ़ो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, नहीं तुम लोग फेल कर जाओगे, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, नहीं पढ़ाई कर लो, है ना। फायदा बाद में गिनाएंगे, पहले नुकसान खाली गिनवा देते हैं, है ना, पहले हम नुकसान गिनवा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई बच्चा क्या किया कि वो कहा कि नहीं सर लेट अस सपोज दैट कि हम नहीं पढ़ेंगे तभी भी फेल नहीं करें, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट, मान लिया प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वहाँ अप्लाई कर दिया, है ना। अब उसके दिमाग में एक प्लान बना कि यार हम एग्जाम में कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे हम पास कर जाएंगे, समझ गए। अब एग्जामिनेशन के दिन तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो चला गया अपने बगल वाले के भरोसे, बगल वाला को जाएंगे धमकाएंगे, चाहे लालच उलच दिखाएंगे, अपना उससे काम चल जाएगा। अब एग्जामिनेशन में जाके बैठ गया,
और बगल वाला बच्चा को सेट करने के लिए उसके तरफ देख रहा है, बगल वाला बच्चा वो भी उसके तरफ देख रहा है, बस है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को देख रहा है। तो कह रहा है कि यार तुम क्या हमको देख रहे हो, हम तुमसे पूछने आए। तो बोला हम भी तुमसे पूछने आए। बात समझ गए हैं? तो हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे दोनों साथ में फेल करेंगे जैसे। बात समझ गए? तो कहने का था दोनों साथ में फेल करने का प्रोग्राम बना गया है। और ये घटना में एक सच्ची कहानी है जो एक स्टूडेंट के साथ गुजरा है, और हम उसको देखे हुए, हम साक्षी हैं, गवाह हैं। तो ये एग्जाम्पल ना बच्चा सबको बता देते हैं कि यार ये गाना है, पढ़ लो, लेकिन उसमें ये लाइन जोड़ लेना तुम लोग, है ना, कि साथ में फेल मत करो यार, पास कर जाओ, है ना। तो ये इस टाइप का। तो अब वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई किया, वहां जाके बेचारा मान लीजिए फेल कर गया, तब वो क्या कहेगा, हाँ भाई अपना गलती मान लिए, ये नहीं पढ़ने पे आदमी फेल कर जाता है। बात समझ गए? तो वही चीज यहाँ पे है। हमने जबरदस्ती कहा कि ओ क्यू छोटा है, बाद में हुआ कि ये तो ओ क्यू ओपी से बड़ा है, तब बोले तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। नहीं, तो इसका मतलब ओपी ही छोटा था। तो जब ओपी छोटा था तो ओपी अपने आप 90 डिग्री का एंगल बना दिया। क्लियर है? ये इतना समझ में आ गया। अब आइए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि सर्कल के किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है ना। जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, अब इससे ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, हम कह रहे हैं। फिर आप क्या कहे कि नहीं भाई, मान लो, लेट अस सपोज दैट, करो, मानो कि और टेंजेंट ड्रॉ होगा, कोई बात नहीं, मानो। तो तुम कहा कि सर लेट अस सपोज दैट, है ना, फ्रॉम पॉइंट पी देयर इज अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है। तो कहाँ है टेंजेंट भैया? तो ऐसे आ गया। अब ये तो चलो भाई ऐसे आ गया। अब इसको कुछ नाम दे दो, लाइक सी डी नाम दे दो भाई, सी डी। अब सब बच्चे लोग सिर्फ 2 लाइन मेरा ध्यान से सुनिए। आप जो है सो सिंपली आ जाओ, ये सी डी आपने टेंजेंट बनाया है, ए भी ऑलरेडी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है आपका, रेडियस वही ओ पी है। तो रेडियस कहता है भाई हम टेंजेंट पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हैं, तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, चाहे जो भी टेंजेंट आ जाए, मेरा कमिटमेंट वही है ना। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ऑलरेडी एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना हुआ था, अब फिर यही कर हम इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या ये ज्योमेट्रिकली ट्रू होगा? है? आप सोचो, आप ऐसे एक लाइन पे कह रहे हो कि ये 90 डिग्री है, अब फिर इसी पॉइंट से एक और लाइन खींच के कह रहे हो कि ये भी 90 डिग्री है। ये कहाँ से संभव है? नहीं। तो फिर से क्या होगा भाई, भूल सुधार करो, तो फिर से कोई गड़बड़ हो गया। नहीं समझ रहे ना, जबरदस्ती गलती मानना है, फिर माफी मांग लेना, माफ करो यार यही तो गलत हो गया हमसे। नहीं होता, माफी मांग लेना भी काम का चीज होता है, बहुत बार मन हल्का रहे, है ना। तो फिर वहां क्या लिखना है कि नहीं भाई, ये तो दूसरे टेंजेंट का ओरिएंटेशन यहाँ से नहीं होगा, मतलब सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक से अधिक टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। बात समझ गए? तो मोर देन वन टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन, है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब समझो, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर से कोई पॉइंट ले लो, वहां एक से अधिक टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेडियस का कमिटमेंट है टेंजेंट के साथ कि भाई हम रेडियस यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टेंजेंट से मिलेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे नहीं होता कोई बच्चा कह दिया, प्रॉमिस कर दिया कि हमारे बर्थडे के दिन कोई भी बच्चा आएगा तो उसको हम मिठाई खिलाएंगे, नहीं समझे, मान लो कमिटमेंट कर दी। अब बच्चा सब जान गया कि यार चलो यार कोई बढ़िया मिठाई का नाम रख दिया, राजभोग खिलाएंगे, रसमलाई खिलाएंगे, कुछ ऐसा। अब मान लीजिए कि अब कमिटमेंट हो गया, सपोज कर यही बच्चा कमिटमेंट कर दिया, अब मान लीजिए एक आदमी गया खिला दिया, 2 आदमी गया खिला दिया, लाइन लग गया, तो सोचने लगता है कुछ गड़बड़ कमिटमेंट हो गया क्या, कि वो वैसा नहीं है। ये कमिटमेंट माने कमिटमेंट है, समझ गए? एक सर्कल आप बनाते हो और सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने की बात थी। अब मान लीजिए कि हम लोग सब आदमी सर्कल के अंदर है, मान लीजिए। अब सर्कल के अंदर से क्या टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है? सोच के बताओ। वो टच करने वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। जब भी सर्कल के अंदर से, मतलब एक बड़े बैलून के अंदर अगर आप है, वहां से तीर चलाइएगा, नहीं समझे, तो वो कट करते हुए निकलेगा, तो वहां पे टेंजेंट का कल्पना नहीं करना है। सर्किल के अंदर से कोई टेंजेंट का कल्पना सर्किल के ऊपर नहीं करना है। अब सर्किल के बाहर आ जाओ, है ना, बाहर निकल के आ जाओ, तो सर्कल के बाहर आप जैसे आओगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब जोड़ा में टेंजेंट है। कैसे? बहुत साधारण एग्जांपल बताते हैं। आप साइकिल चलाते हैं,
साइकिल में जो आप पहिया पैडल मारते हैं, तब पैडल मारते हैं तो जो पैडल मारने वाला चक्का होता है थोड़ा बड़ा रहता है, वो कांटेदार चक्का है, बड़ा रहता है। आप पीछे वाला जाइएगा ना, जो पीछे वाला चक्का में लगा रहता है वो थोड़ा छोटा होता है। उसका भी लॉजिक है, या बड़ा वाला कम मारिएगा तो पीछे वाला ज़्यादा घूमेगा। बात समझ गए ना? वो लॉजिक आपको ये आगे सर्कल चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे एरिया वाला, तो उसमें भी आपको बता दें। जितना बड़ा सर्कल कम मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, छोटे वाले को ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो लॉजिक वहाँ पे ये रहता है। तो अब क्या करना है, आपको सोचना है कि साइकिल के पीछे वाले पहिया का जो गोल है वहाँ से जो चेन होता है साइकिल का, वो टेंजेंशियली चढ़ा रहता है। देखिए हम बना के दिखा देते हैं। एक आप सर्कल बना लीजिए और सर्कल में कोई पॉइंट आप ले लीजिए यहाँ पे ए लाइक, और यहाँ से एक टेंजेंट आप ऐसे ड्रॉ कर लो। यहाँ पे थोड़ा हमारा बाहर भाग रहा है लेकिन वैसा नहीं समझो, एक दूसरा ड्रॉ कर लो। अब यहाँ से लाइक आप ये मान लो पी ए नाम दे देते हैं हम लोग, पी ए और पी बी। इस तरीके से आप लोग को पेयर ऑफ टेंजेंट नजर आएगा सभी विद्यार्थी को। और पेयर ऑफ टेंजेंट जो हो गया वो हमेशा, पेयर का मतलब क्या हुआ जी, मतलब जोड़ा में, जोड़ा में हुआ कि नहीं? ये पेयर का मतलब हो गया जोड़ा में, ठीक है। अब आइए, अब जोड़ा में टेंजेंट हो गया, कोई बात नहीं है, पेयर में आ गया कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या करें, हम लोग एक एक को पहले देखेंगे, बात समझ गए? जैसे हमारे देखिए सिनेमा में देखते होइएगा, साउथ इंडियन सब हीरो सब होता है, जैसे जाएगा उधर से 50 को विलेन आएगा तो घबराता नहीं है ना? हालांकि रियल लाइफ में ये सब होता नहीं है, बट सिनेमा वाला आप समझ सकते हो उतना। तो एक जगह और कल ही परसों कुछ देख रहा था, बड़ा अच्छा दिखाया था कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बताया तो मेरे दिमाग से निकल रहा है, आएगा तो हम बता दें। तो उसमें देखिएगा जब वो बहुत सारा विलन सब आता है ना तो घबराता नहीं है। जैसे देखिए पहले एक दौड़ते दौड़ते आएगा कुछ कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके, तो पहले एक ढाया मार दे, समझे, वो गया। फिर दूसरा तलवार लेके आएगा, उसको भी मार दे। तो वो सब बेवकूफ़ रहता है ना, विलेन सब कम पढ़ा लिखा आदमी होता है, समझे। वो सीधे बस वही बने थे, क्लास में कम पढ़ना, फिजिक्स विजिक्स का कम इस्तेमाल करना। हीरो सब होशियार आदमी होता है, मैथ फिजिक्स पहले ही पढ़ लेता है, पहले ही देख लेता है कि अच्छा बेटा तुमको कैसे मारना है, रुक जाओ। नहीं, ये सब बेचारा सब मैथ हो तो उतना पढ़ा नहीं रहता है, तो सब क्या करेगा, ऐसे तुम जाओ पहले, तुम पिटा के आ जाओ, तुम जाओ तुम भी पिटा के आ जाओ। अब सब पिटाई खा के रहे तब करिएगा क्या, नहीं समझे। तो वैसे ही आप लोगों ना साउथ इंडिया का वो हीरो टाइप समझ लीजिए। मान लीजिए आप लोग रजनीकांत, मान लीजिए रजनीकांत से तो ज़्यादा एक्शन वाला कोई हीरो नहीं है साउथ, भोजपुरी वाला उसका तो भाई वो तो घोड़े लाग लेंगे, समझे। एक तो दिखा रहा है भोजपुरी सिनेमा में क्या, ऐसे वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसका पैर ही कट गया है, समझ गए। खेसारी भाई का शायद था, है ना, वो कट गया, उसी में दौड़ते दौड़ते मेडल जीत लिया है। अब उसको देखने के बाद कौन उसेन बोल्ट वगैरह जो था ना, जो उसेन बोल्ट कौन जीता था, वो बेचारा रो रहा था 4 दिन से घर में कह रहा था कि कहाँ हम अमेरिका में जन्म ले लिए, बिहार में रहते तो पता नहीं क्या क्या करते हम, जैसे है ना, बेचारे फालतू में अमेरिका में चले आए, जैसे दोनों पैर सलामत है तैयो नहीं दौड़ा जा रहा है उतना जितना भोजपुरी वाला दौड़ गया, समझ गए बात को। तो खैर चलिए, अब ये हम क्यों बताए, इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो हम ये क्यों बताए हैं, एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है। आप पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया, मत घबराओ, आप दोनों टेंजेंट को एक बार मत देखो, पहले एक को देखो, एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके कैसे डील करेंगे, आप सर्कल का सेंटर कहीं होगा, ध्यान दो भैया, सर्कल का सेंटर कहीं उसको मार्क कर लो, और सेंटर से पॉइंट बी को मिला लो और ए को मिला लो। चलो अब पुराना कॉन्सेप्ट याद करो, सेंटर से रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, मतलब एंगल कितना बनेगा, 90। यहाँ कितना बनेगा, चलिए एक्सटर्नल वाले पॉइंट से सेंटर को मिला दीजिए, मिला दीजिए। अब आप लोग के सामने 2 ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल का नेचर कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 90 राइट एंगल, 90 के सामने हाइपोटेनस कॉमन है, और O से A और O से B ये दोनों रेडियस है जी, रेडिया इक्वल। तो RHS क्राइटेरिया कहता है ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, वेरी गुड। तो ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू POB, चलो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, है ना। ये लिखने वाला अपना लिख लेना, तुम लोग कोई इशू नहीं है। अब चले अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ये सबको पता है।
चलो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट पे आते हैं। पीए का कोरस्पॉन्डेंस कौन बनेगा? पीबी। तब पीए बराबर पीबी मिल गया। तो देखो एक्सटर्नल पॉइंट से डाला गया टेंजेंट सेगमेंट का ये लेंथ पीए और ये पीबी, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। आज से आप एकदम याद कर लीजिए, जब किसी भी सर्कल पर आप एक्सटीरियर वाले किसी पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पेयर ऑफ टेंजेंट, तो ये टेंजेंट सेगमेंट की लंबाई हमेशा आपस में बराबर रहेगी, हमेशा ऑलवेज इक्वल रहेगा। वो जो बोले ना साइकिल पर चेन वाला, देखिएगा दोनों तरफ फीता से नाप के दोनों आपको बराबर नजर आएगा। गांव में मिल वगैरह देखे होइएगा जिसमें गेहूं वगैरह ये सब होता है, उसमें मिल में देखिए पट्टा जो होता है टेंडेंशियल होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? फिर आइए, अभी रुकना नहीं है। यहाँ देखिए एंगल POA, ये वाला एंगल, इसका सिपिसिटी जस्ट नीचे बनेगा कौन? तो POB, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया। तो कोई लाइन अगर एंगल को दो भागों में बांटता है तो उसको एंगल बाइसेक्टर भी बोला जाता है। मतलब PO आपका ये लाइन सेगमेंट क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। अब ऐसे ही आप चले आओ, इधर से चले आओ, तो ये एंगल का सिपिसिटी ये नीचे वाला बनेगा। अगेन ये लाइन यहाँ भी इसको दो भागों में बांट दिया है ना। इसको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। आप रूट में समझो, एक्सटर्नल वाला पॉइंट और सेंटर को मिलाओगे तो इधर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और सामने वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। कुछ बुक में लिखा हुआ कि ये दोनों टेंजेंट इस मिलाने वाले लाइन सेगमेंट से इक्वली इंक्लाइंड होता है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब बराबर झुकाव में रहता है, जितना ऊपर झुका रहेगा उतना ही नीचे झुका रहेगा। बात समझ गए? तो भाषा अलग अलग, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, ये याद रहेगा सबको। एक मैं लास्ट पॉइंट इसमें बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपको लोग के लिए, कि PA, O और B 4 पॉइंट दिख गया नॉन कोलिनियर। ये 4 पॉइंट मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहा है और यह क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये जरूर आप याद रखना। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपके मन में हो कि सर हम पढ़े हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहलाता है जब उसका चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर होता है, बट इस क्वाड्रिलेटरल का तो हमको 2 ही वर्टेक्स दिख रहा है। तो भाई मेरे ये क्वाड्रिलेटरल का एक्चुअल सर्कल बना ही नहीं है। जब आप बनाएंगे, जब आप POA को पकड़ के जब आप एक सर्कल बनाइएगा इस तरीके से, तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और ये चारों पॉइंट को कवर करते हुए दिखेगा। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना पाया जाता है? 180 डिग्री पाया जाता है। मतलब यहाँ अपोजिट एंगल आपका क्या है? देखिए 90-90 जोड़ लो, सप्लीमेंट्री है। तो ये पेयर सप्लीमेंट्री, तो इधर भी जोड़ोगे तो ये भी सप्लीमेंट्री ही मिलेगा, इसलिए साइक्लिक है। अभी सर्कल मैंने बनाया नहीं, जब बनाओगे तो दिखेगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आप टेंजेंट टू द सर्कल में 10th में पहले याद रखो और इसके ऊपर आप चैप्टर बनाओ। अब अप्लाई करेंगे। ये तो हम लोगों ने रूल पढ़ लिया, अब इस रूल को करना है अप्लाई क्वेश्चन के ऊपर, है ना। कैसे होता है, जैसे गेम खेलने वाला भी, क्रिकेट खेलने वाला आदमी है तो पहले क्रिकेट का रूल पहले सीख लेता है कि अच्छा ये LBW है, नहीं समझे, ये वाइड है, ये नो बॉल है, तब ना वो खेलेगा। अब मान लीजिए कि उसको नहीं समझ में आया तो बॉल के सामने आके खड़ा हो गया, रोक ही देंगे, नहीं समझे तो रोक तो दीजिएगा, आउट भी हो जाइएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बॉल को इसे नहीं रोकना है। क्या जी, बहुत नहीं रहता है, बैट से नहीं खेलेंगे, पैरवे से खेल लेंगे। गाँव में जैसे क्रिकेट शुरू होता है ना बच्चा सब का, तो जो बैट से नहीं लगना था तो वो सब पैरों से मारने लगेगा इसे जाके, बॉल को जाने नहीं देंगे पीछे। लेकिन वो तो रूल में है नहीं। तो मैथमेटिक्स भी गेम की तरह होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द रूल देन प्ले, तब आप खेलिए तब मजा आएगा ना। तो रूल आपने पढ़ लिया, अब इसको अप्लाई करेंगे। आप चैप्टर होमवर्क में लिख लो आज के लिए।